फ्रेंड्स, एक बार एक भिखारी एक किसान के यहाँ भीख मांगने के लिए जाता है। किसान की पत्नी उसे एक रोटी लाकर दे देती है। रोटी लेकर वो आगे बढ़ जाता है और रास्ते में चलते चलते सोचने लगता है कि मेरी भी कोई जिंदगी है। दिन भर भीख मांगता रहता हूँ और शाम को जाकर खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ता है। किसान को देखो, कितनी अच्छी जिंदगी है इसकी। घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, खेत है, खुद ही अनाज बोता है, खाता है। तो सबसे बड़ा सुखी तो ये है। उसके बाद में वो जो किसान होता है ना, वो किसी महाजन के पास जाता है कर्ज लेने के लिए। तो महाजन अपनी तिजोरी खोलता है और उसे पैसा निकाल कर दे देता है। किसान जब पैसा लेकर लौट रहा होता है तो वो सोचता है कि हमारे पास तो 5 रुपए भी नहीं होते हैं, इस महाजन के पास में तो कितना पैसा है। सबसे बड़ा सुखी तो ये है, आराम से रहता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, वो जो महाजन था वो किसी सेठ के यहाँ जाता है एक दिन कपड़ा लेने के लिए। तो वो जब उसकी दुकान में जाता है, कपड़े खरीद रहा होता है, तो वो देखता है कि वहाँ का जो सेठ था दुकान का, उसको कोई लाखों रुपए दे रहा होता है। तो ये देख के वो सोचने लग जाता है कि यार, हम तो थोड़ा सा पैसा जोड़कर खुद को बड़ा महान और बड़ा समझ रहे थे। इस सेठ को देखो, कितना पैसा है इसके पास। सबसे बड़ा सुखी तो ये है। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उस सेठ को एक कॉल आती है। उसमें पता चलता है कि उसको 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन अपनी गाड़ी से रास्ते से निकल रहा होता है तो वो उस भिखारी को देखता है। उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी, चेहरे पर मुस्कान और टेंशन फ्री बेफिक्र होके आराम से चल रहा था। उसको देख के उस सेठ ने बड़ी गहरी सांस ली और बोला कि सबसे बड़ा सुखी तो ये है। फ्रेंड्स, कहानी का सबसे बड़ा लेसन है कि जिंदगी में हमें खुश रहने के लिए ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और ना ही किसी बड़े मकान की, क्योंकि असली खुशी संतोष में छिपी होती है। जहां हमारा मन शांत रहे, हम लालच से मुक्त हों, जो हमारे पास है उसी में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में हम कोई तरक्की ना करें, उन्नति ना करें, मेहनत ना करें। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमारे पास है, जो उपलब्धियां हमारे पास है, जो संसाधन हमारे पास है, उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।